हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि पाइथन में डाटा स्टोर कराने के लिए एक तो लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है और फिर अब अगली चीज़ है डिक्शनरी। तो इसमें यहाँ पर क्या है, हमने दिस डिक्शनरी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पे नेम राम, मार्क्स 88, सिटी बिजनौर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना मतलब दोनों चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो जो ये इधर वाला पोर्शन है इसको तो हम बोलते हैं की, जो हेडिंग है, और इधर वाली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर दोनों चीज़ें स्टोर की जाती हैं, की और वैल्यू, और फिर हम उसको डिस्प्ले कराते हैं। तो अब हम एक बार इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब न्यू फाइल में हम इसको पेस्ट करके रन करा के देखते हैं। तो ये हमें इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है डिक्शनरी। तो स्टूडेंट्स अभी तक जब हमने लिस्ट में डाटा स्टोर कराया था उसमें वहाँ पे हमने नंबर स्टोर कराए, तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो जो हमने स्टोर कराए हैं वो किसी के मार्क्स हैं या एज हैं या फ़ोन नंबर है या उनकी सैलरी है। इसमें हम साथ में की भी स्टोर कराते हैं, मतलब हेडिंग होता है उसको हम की बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि राम क्या चीज़ है, वो किसी का नाम है। 88 क्या है, ये किसी के मार्क्स हैं। और बिजनौर क्या है, ये एक सिटी है। तो इसमें की और वैल्यू दोनों चीज़ होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा x इजल टू दिस डिक्शनरी सिटी प्रिंट x। तो वो क्या करेगा, सिटी की जो भी वैल्यू है वो उसको x में उठाएगा और डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वो सिटी की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा बिजनौर को। अब हम आगे बढ़ते हैं। x इजल टू दिस डिक्शनरी डॉट गेट सिटी। तो स्टूडेंट्स सिटी की वैल्यू को उठाने के लिए एक तरीका तो ये था, और इसका भी सेम वही काम है, आप इससे भी वही आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, अब यहाँ पर दिस डिक्शनरी सिटी इजल टू नोएडा, कि अगर हम सिटी चेंज करना चाहते हैं, अभी तक उसमें वहाँ पर सिटी था बिजनौर और अब यहाँ पर सिटी हो जाएगा इससे नोएडा। तो अब वो नोएडा चेंज हो जाएगा और वो हमें दिखाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं फॉर एक्स इन डिक्शनरी प्रिंट एक्स। तो इससे वो जितने भी डिक्शनरी के अंदर कीज़ हैं केवल उनको ही डिस्प्ले करेगा, केवल कीज़ को। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले तो उसने पूरा डिक्शनरी को डिस्प्ले किया और अगली बार केवल कीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं। फॉर एक्स इन डिक्शनरी प्रिंट दिस डिक्शनरी एक्स। तो अब इसमें वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर जब हमने ऐसे लिखा था तो के लिए कीज़ को डिस्प्ले कर रहा था। अब किसी ये कीज़ को डिस्प्ले नहीं करेगा, वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार ये डिस्प्ले कर रहा है, अब पहले यहाँ पर से केवल कीज़ को डिस्प्ले किया था। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। x इजल टू फॉर x इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। वैल्यूज को डिस्प्ले कराने का एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है कि इस तरीके से भी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर x कॉमा वाई इन दिस डिक्शनरी डॉट आइटम्स प्रिंट एक्स वाई। तो अब इससे क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो दोनों चीज़ें डिस्प्ले करेगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी और वैल्यूज को भी। यहाँ पे एक साइड में कीज और एक साइड में वैल्यूज। यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि चेक करने के लिए कि सिटी नाम का कीज उसमें है या नहीं है। यहाँ पर ये है दिस डिक्शनरी क्लास इक्वल टू BSc। अगर हम उसमें एक और भी नई कीज ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी तक क्लास नहीं था, वहाँ पे तीन चीज़ें थी। हमारा क्या क्या था, नेम, मार्क्स और सिटी, इसमें क्लास नहीं था। अगर हम नई क्लास को मतलब नई कीज़ को ऐड करना चाहें तो वो हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं। ये दिस डिक्शनरी डॉट पॉप सिटी। तो जो सिटी नाम का कीज़ है उसको पूरा हटाने के लिए वो कीज़ भी हटा देगा और वैल्यू भी हटा देगा। यहाँ पर हमने फिर से उसको क्रिएट किया। अब हमने लिखा दिस डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम। तो इसमें देख लेते हैं इससे क्या होता है। इसको अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं
तो आपने इसमें देखा, इसने जो लास्ट में जो आइटम था पॉप आइटम से, वो लास्ट की चीज को हटा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम केवल लिखेंगे डॉट पॉप आइटम, तो वो जो लास्ट की जो उसमें चीज थी उसको वो रिमूव कर देगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डेल डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी को खत्म कर दिया। यहाँ पर हम जब उसको डेल से, सॉरी, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया, केवल मार्क्स वाला, केवल मार्क्स वाले की को खत्म किया। यहाँ पर हमने पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमने दिस डिक्शनरी डॉट क्लियर, केवल उसके कर्ली ब्रेसेस बचेंगे। और लास्ट में यहाँ पर हमने डिक्शनरी को कॉपी किया। तो ये कुछ फंक्शंस तो हमारे पुराने थे, तो इसलिए हमने उनको कॉपी पेस्ट करके रन नहीं कराया। तो स्टूडेंट्स, आप डिक्शनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है पाइथन में, तो आप इसको कॉपी पे नोट करें और इनको भी प्रैक्टिस करें। ओके।